अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है 1.3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में से आपसे क्या करेंगे, सिंपल आपको क्या करना है, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। कहेंगे आपको बेस और एक्सपोनेंट बताना है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, बेस और एक्सपोनेंट बताते हुए रिवाइट करना है कि क्या इसके अंदर बेस है और क्या इसके अंदर एक्सपोनेंट है। तो मैं सिंपल एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो भाई, ये 3 है, ये इसकी पावर है। ठीक है, जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है, और ये जो नंबर होता है जो जिसके ऊपर पावर होती है वो क्या कहलाता है, सिर्फ बेस कहलाता है। ठीक है, तो बस आपको ये बताना है कि इसमें से बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहे हैं, 3 की पावर आपको दी हुई है 4। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है इसके अंदर से बेस और एक्सपोनेंट क्या, अभी बता दिया मैंने आपको। तो ये आ गई बेस, ये आ गई एक्सपोनेंट। तो इसमें से बेस क्या है आपके पास, बेस जो नंबर होता है वो, और जिस पर पावर होती है वो क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है, तो बस ये था। मेरे को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वही दिया हुआ है कि क्या है बेस है, क्या एक्सपोनेंट है। तो आपको अच्छे से पता है बेस क्या है। बेस हमारी होगी 1/2, और ये पावर क्या कहलाएगी हमारी, ये हमारी कहलाएगी एक्सपोनेंट। ये आ गई 3, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया -30 और पावर दी हुई 20। तो बेस क्या होगा हमारा, बेस होगा हमारा -30, और एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा हमारा 20, क्योंकि पावर हमारी एक्सपोनेंट कहलाती है। सही है, ये क्वेश्चन नंबर आपको 1 दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रेडिकेंट और इंडेक्स। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्या होता है भाई, इंडेक्स नंबर वो होता है जिस पर अंडर रूट पर पावर लगी होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंडेक्स नंबर कहलाता है। और रेडिकेंट क्या होता है, जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडिकेंट कहलाता है। बस सिंपल सी ये मिसाल है। जैसे मैं मिसाल इसकी भी मिसाल दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ अंडर रूट, इधर मैं लिख दिया 5, इधर लिख दिया 2। तो रेडिकेंट हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, और जो अंडर रूट की पावर होती है वो हमारा क्या कहलाता है, इंडेक्स नंबर कहलाता है। तो बस इतना सा आपको बताना है इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है √5 और उसकी पावर दी हुई 3। तो आपको अच्छे से पता है, मैंने अभी बता दिया है कि रेडिकेंट नंबर आपके पास क्या होगा, जो अंडर रूट के अंदर है, ये आ गया 5। और इंडेक्स नंबर आपके पास क्या होगा, जो अंडर रूट की पावर लगी है वो क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपको √x/y फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो रेडिकेंट फ्रैक्शन में ही होगा, क्योंकि इसमें कोई मसला तो है नहीं। तो रेडिकेंट है हमारे पास x/y, और इंडेक्स हमारा क्या है, जो अंडर रूट पे पावर लगी हुई है वो हमारा इंडेक्स नंबर कहलाता है। वो क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है √x² y और z, उसकी पावर दी हुई है आपको 5। तो आपको अच्छे से पता है रेडिकेंट हमारा क्या हो जाएगा, जो अंडर रूट के अंदर है x² y और z, और जाहिर सी बात है इंडेक्स हमारा क्या होगा, इंडेक्स हमारा होगा 5, क्योंकि अंडर रूट पे पावर कितनी दी हुई है, 5। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको 2 सवाल समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ट्रांसफॉर द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफ़र करनी है, मतलब पावर में ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ आपको, अच्छे से बताया आपको बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, इसको बोला सिर्फ पावर में ही ट्रांसफ़र करना है, अदरवाइज़ किसी चीज़ में नहीं, सिर्फ पावर में बताना। तो पावर कैसे लगी, अंडर रूट तो आपको अच्छे से पता है खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। अगर कोई नंबर होता तो 1/, जैसे 4 होता तो 1/4, लेकिन जिस पे कोई पावर ना हो तो खाली अंडर रूट की पावर क्या कहलाती है, वो 1/2 कहलाती है। तो सिंपल ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन के बाद सॉल्व करना है, लेकिन मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ये बन जाएगा 3/4, खाली अंडर रूट हटेगा तो क्या लगा देगा, 1/2। ठीक है, ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। एक्सपोनेंट का मतलब पावर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, पावर एक्सपोनेंट एक ही होता है, ये ना हो कहीं आपको आप समझेंगे पावर अलग है एक्सपोनेंट अलग है। ठीक है, तो दूसरी आपको वैल्यू दी हुई है, लिखा हुआ है y/x,
उसकी खुद की पावर है माइनस का 5 और एक खाली अंडर रूट बना के दिया हुआ आपको ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट के अंदर बताना है, मतलब पावर में बताना है। तो बिल्कुल क्या करेंगे, खाली अंडर रूट आएंगे। खाली अंडर रूट की पावर आपको अच्छे से पता क्या होती है, 1/2। पहले ये y/x खुद की पावर कितनी है, -5। जब ये खाली अंडर रूट लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, 1/2, क्योंकि खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। पावर से पावर आप मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा y/x, ठीक है। माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, 5 1 जा 5, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके मज़ीद इसके बाद सॉल्व नहीं करवाना, आपसे सिर्फ ये कहा था कि एक्सपोनेंट में बताना है, तो सिंपल ये इसमें ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है वो है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर मैंने 3 सॉल्व करवा दिया ऊपर वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। मुझे लगा क्योंकि सेम लगा रहा था ना, तो इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया था, जो मैंने नहीं सॉल्व कराया, उसकी जगह 3 सॉल्व करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है x/y, उसकी पावर 5 दी हुई है और अंडर रूट बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप खुद देख लेगा, पहले 2 आएगा फिर 3 आ जाएगा, सही है। तो खुद की पावर कितनी है, ये लिखा x/y, खुद की पावर कितनी है इसकी, 5 है। खाली अंडर रूट है, खाली अंडर रूट लेंगे तो पावर क्या लग जाएगी, 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, x/y, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है √x/y, उसकी पावर आपको दी हुई है 7, ठीक है। और अंडर रूट पे भी एक पावर है, वो है 3, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हटाना है। खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। अब इसने नंबर दिया हुआ, तो क्या बन जाएगी, 1/3। तो क्या आ जाएगी पावर 1/3। फिर 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 7 1 7, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। आगे जो 5वां सवाल है वो आपको दिया हुआ है √27 और आपको दिया हुआ है 9। सिंपल है, 9 दिया हुआ है तो अंडर रूट हटाना है, कोई अंदर पावर तो है नहीं, ये उतर जाएगा, अंडर रूट हटेगा, खाली अंडर रूट की पावर 1/2 है। इधर 9 दिया हुआ तो क्या बन जाएगा आपके पास, 1/9 बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है अंडर रूट और दिया हुआ -64, उसकी पावर दी हुई 2 और बाहर पावर दी हुई है 3, सही है। तो खुद की पावर 2 भी है, तो ये उतार लेंगे पहले, -64, इसकी खुद की पावर 2 है और अंडर रूट पे पावर लगी हुई 3। जब अंडर रूट हटाएंगे तो पावर क्या लग जाएगी, 1/3। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन जाएगा -64, 2 1 2, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 भी सॉल्व हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। यहाँ करवा देता हूँ आगे, क्योंकि जगह बहुत है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया हुआ है वो है अंडर रूट लगाया हुआ है, उसकी पावर 3 और दिया हुआ है 1/2 और पावर दी हुई है, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे उतर जाएगा, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है, तो पूरी वैल्यू ऐसे उतर जाएगी अंदर वाली। खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, 3 है, तो क्या लग जाएगी, 1/3। फिर m को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा m, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है √x/y, उसकी पावर दी हुई 3 और इसकी खुद की पावर है 5। तो अंडर रूट हटेगा सबसे पहले, तो अंदर वाली वैल्यू तो ऐसी आ जाएगी, खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, ये 5 है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगी, 1/5, ठीक है। फिर 3 को क्या कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा x/y, ये बन जाएगा 3/5 बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अंडर रूट दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ, सही है। इसके ऊपर भी एक अंडर रूट दिया हुआ है और उसकी पावर दी हुई है आपको 3 दी हुई, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंदर वाला अंडर रूट आता है, वैल्यू की आपके पास 4/3, अंदर वाला अंडर रूट आया तो क्या आ गया, 1/2, सही है। खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। अभी सिर्फ अंडर वाला हटा रहे और बाहर वाला ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। अब बाहर वाले की बारी, अब बाहर वाला हटाएंगे तो ये बन जाएगा 4/2,
इसके खुद की पावर कितनी बन गई 1/2। जब बाहर वाला अंडर रूट आएंगे तो क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई 1/3। क्यों? क्योंकि इसके अंडर रूट की पावर दी हुई है, इसकी नहीं थी, तो इसकी 1/2 आ गई, इसकी 3 दी हुई, तो क्या आ जाएगी 1/3। और मल्टीप्लाई की तरफ आपको अच्छे से पता है कि सामने से सामने मल्टीप्लाई करते हैं। जब कोई फ्रैक्शन फॉर्म आती है बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, सामने से सामने मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1/6 बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म मैंने आपको अच्छे से बताया था क्या होती है, जो अंडर रूट वाली होती है उसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। तो आपको ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र करो इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर, तो करते हैं ट्रांसफ़र। सबसे पहले आपको क्या सवाल दिया हुआ है इसके अंदर? आपको सवाल दिया हुआ है 5 की, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5 की पावर 3 दी हुई अंदर, और एक बाहर पावर दी हुई है 1/7। अच्छा भाई, आपको अच्छे से पता है कि खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2। इधर आपको क्या दिया हुआ है? मिसाल अगर मैं यहाँ 3 लगा दूँ तो पावर क्या लगाते हैं हम 1/3। अगर मुझे अंडर रूट हटाना है तो मैं 1/2 लगाऊंगा, और अगर 1/2 हटाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा अंडर रूट। जैसे ये 1 अंडर रूट 3 है, ठीक है, अंडर रूट हटाया तो मैंने क्या लगाया 1/3। अगर 1/3 मुझे हटाना हो तो उसकी जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा अंडर रूट 3 लगाना पड़ेगा। तो आपसे ये कह रहे हैं कि जो पावर आपको दी हुई है ना, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। रेडिकल फॉर्म होता है अंडर रूट वाला, तो इसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो जितनी भी आपके पास पावर्स आएंगे इनको सॉल्व करवाने के बाद इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 3, क्योंकि पावर सॉल्व नहीं करवानी है, आपको बोला रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो। ठीक है, तो 5 की पावर 3 आपके पास ऐसी आ जाएगी। अच्छा भाई 1/7 है, तो जाहिर सी बात है अगर 1/2 होता है 1/3 होता है तो अंडर रूट पर क्या लगता है 3। तो इधर 1/7 है। मैंने आपको बताया था जब मैं हटाऊँगा तो मुझे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, ये मैंने लगा दिया अंडर रूट। ठीक है, इधर क्या मौजूद है 7 है, तो उसकी पावर क्या लग जाएगी 7। अब मैं अंडर रूट हटाऊँगा, मतलब देखो 7 है ना, अंडर रूट की जब अंडर रूट हटाऊँगा तो क्या लगाता है 1/7, क्योंकि यहाँ 7 तो इसलिए 1/7। तो 1/7 जब हटाऊँगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा अंडर रूट 7, तो इस वजह से ये अंडर रूट 7 है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म अंडर रूट वाली को बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ AB -2 और दी हुई 1/3। सही है, तो कोई मसला नहीं है, ये वैल्यू सेम ऐसी उतर जाएगी। AB -2 ऐसी उतर गया। ठीक है, और आपके पास क्या मौजूद है यहाँ पे अंडर रूट 1/3 है, हटाऊँगा तो क्या लगाऊंगा अंडर रूट लगाएगा, और पावर नीचे का मौजूद है 3, और यही क्या लग जाएगी अंडर रूट की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको दिया हुआ है, अच्छा भाई अंदर आपको दिया हुआ है 5/7 और पावर लगाई हुई 3 और बाहर लगाई हुई 5/7। क्या करें हम? या गया 5/7 उसकी पावर 3 या गया। अच्छा भाई रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आपको जाहिर सी बात है 1/ लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 1/ हो जैसे 1/2 1/3 1/4 तभी जाकर रेडिकल फॉर्म में मतलब अंडर रूट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन इधर 5/7 ऊपर आपको 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे 5 को अलग कर देंगे। जैसे मिसाल कैसे कर देंगे 5 अलग कर दिया और 1/7 अलग कर दिया। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो जाहिर सी बात है 5 आएगा और नीचे 7 मौजूद है। तो इस वजह से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैंने 5 को अलग कर दिया और 1/7 अलग कर दिया, क्योंकि अंडर रूट में बताना है आपको, तो इस वजह से ये काम करा है मैंने। ठीक है, तो अब नीचे चलते हैं। ये क्या आपके पास 5 यहाँ मौजूद है 5/7। बाहर पावर कितनी है 3। ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 1/7 की जगह हम क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे। नीचे 7 मौजूद है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। सही है, दोबारा बता रहा हूँ, इधर 5 था रेडिकल फॉर्म में हमें बताना है, तो 5 को हमने अलग कर दिया। जब 5 अलग हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा 1, तो 1/7 रेडिकल क्या होता है अंडर रूट 7 के बराबर होता है। और ये 3 को 5 से क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 7 5/7। 3 5 से आपके पास क्या बचेंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दिया हुआ है B/A और आपको दिया हुआ है माइनस में M/2।
बिल्कुल वही काम करेंगे जो हमने ऊपर काम किया था। देखिए हमें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की आपको अच्छे से पता है, हमें 1/2 चाहिए, लेकिन इधर m मौजूद है। तो क्या करेंगे, m को हम साइड में अलग कर देंगे, जैसे हमने ऊपर 5 को अलग किया था। तो ये आ जाएगा -m अलग हो गया, ठीक है, माइनस का साइन मौजूद है, और मल्टीप्लाई जब m अलग कर देंगे तो क्या बनेगा 1/2। m को उठाकर साइड में कर दिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनी, ठीक है। अब आपके पास 1/2 आ गई, इसका रेडिकल अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास b/a, ठीक है, -m। तो ये 1/2 है, ठीक है। जब 1/2 हटाएंगे तो क्या लगेगा हमारे पास, अंडर रूट लग जाएगा। सही हो गया, अंडर रूट लग गया हमारे पास, क्योंकि अब इधर कोई मैं 2 लिखूँ नहीं, आपको पता है अच्छे से अंडर रूट, खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2। 1/2 हटाएगा तो हम खाली अंडर रूट लाएंगे, कोई पावर इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि खाली अंडर रूट की पावर 1/2 ही होती है, ठीक है। अब माइनस का साइन आ गया, क्या करना है आपको, माइनस का साइन हटाना, फ्रैक्शन फॉर्म है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जब माइनस पावर को हटानी होती है तो ये ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली क्या कर लो नीचे लेके आ जाओ, और ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, आपस में खुद ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस का साइन हटाना हो मैं तब कह रहा हूँ, ठीक है, जिसमें अगर कोई पावर हो ना माइनस में, तब की बात कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा जिससे आपके समझ नहीं आ रहा ना, डायरेक्ट मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो ये m इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है, तो ये बन जाएगा b माइनस का m, ठीक है, और ये m इसके साथ भी है, तो ये बन जाएगा a माइनस का m। अब आपको माइनस का साइन हटाना है, तो माइनस का साइन आपको अच्छे से पता है, जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस प्लस में बन जाता है, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लेके आएंगे तो माइनस की पावर प्लस में बन जाती है। मसला ये है, जब साइड चेंज करोगे तभी पावर चेंज होगी। डिवाइड में ऊपर लेके जाओगे, अगर ये प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में ही बनता, अब माइनस में तो जाके प्लस में बन जाएगा, और ऊपर वाली माइनस में नीचे जाके बन जाएगी प्लस, क्योंकि साइड चेंज कर रहे हो। तो ये ऊपर जाके ए प्लस में बन जाएगा, ठीक है, ये एम बना रहेगा, और ये बी क्या बन जाएगा हमारे पास, नीचे जाके ये भी क्या आ जाएगा बी एम। अच्छा एम 2 बार आ रहा तो एक बार कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा a/b, और क्या आ जाएगा m आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट मैं यही करवाता आपको, इसके बाद मैं वाला स्टेप यही करवाता, लेकिन क्या पता शायद आपको मसला और होता किसी चीज़ का, इसके बाद ये होता। तो इस वजह से मैंने क्या करा, पहले पावर सॉल्व करवा दी, फिर मैंने का साइन हटाया, फिर ये आ गया। वरना डायरेक्ट इसके बाद आप ये लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको मैंने डिटेल में बताने के लिए आपको बोला है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं, मैं ये बराबर में करवा देता हूँ सॉल्व, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और जगह भी हमारे पास। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 11/13, और आगे दिया हुआ है 12/13, और पावर बाहर लगाई हुई है 1/5। तो बिल्कुल कोई बात नहीं, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 में है तो जाके क्या कर दो, अंडर रूट लगा दो यहाँ पे, ये बन जाएगा 11/13, और ये आ गया 12/13। सही हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, और ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए अच्छे से एक्सपोनेंशियल बेस का भी कॉन्सेप्ट। तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में 1.4 पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, उन्हें आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।